देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने बड़े ही अरमानों के साथ मोदी को सत्ता से हटाने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया था, लेकिन अब यही गठबंधन कांग्रेस के गले की फांस बनता जा रहा है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं, ये इंडिया गठबंधन मजबूत होने के बजाय बिखरता ही जा रहा है। बिहार में जहां नीतीश कुमार ने साथ छोड़ दिया, तो वहीं यूपी में जयंत चौधरी ने साथ छोड़ दिया और अब तो केरल में हद ही पार हो गई, जब वामपंथी पार्टी सीपीआई ने वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ ही उम्मीदवार उतार दिया। इंडिया गठबंधन में मचे सिर्फ टव्वल के बीच केरल पहुंचे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो गजब की मौज ले ली है। दरअसल साल 2014 में पहली बार देश की सत्ता संभालने वाले नरेंद्र मोदी के राज में कांग्रेस की ऐसी हालत हो गई है कि पिछले 2 लोकसभा चुनावों से इतनी भी सीट नहीं मिल पा रही कि वो विपक्ष का पद हासिल कर पाए। यही वजह है कि कांग्रेस में इतना भी दम नहीं बचा है कि वो अकेले ही मोदी का मुकाबला कर सके। इसलिए इस बार के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के दम पर विपक्षी पार्टी को जुटाकर कांग्रेस मोदी का मुकाबला करने चली थी, लेकिन मोदी से टक्कर लेने से पहले ही एक गठबंधन बिखरता जा रहा है। जिस नीतीश कुमार ने इस गठबंधन की नींव रखी थी, वही गठबंधन छोड़कर मोदी के साथ चले गए, तो वहीं अब इंडिया गठबंधन में शामिल होने के बावजूद वामपंथी पार्टी सीपीआई ने तो राहुल गांधी को वायनाड से खदेड़ने का पूरा प्लान बना लिया है। तभी तो सीपीआई महासचिव डी राजा ने वायनाड से किसी कमजोर उम्मीदवार को उतारने की बजाय अपनी पत्नी एनी राजा को ही मैदान में उतार दिया है, जिससे वायनाड में राहुल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो वहीं सीपीआई उम्मीदवार एनी राजा ने पार्टी के इस फैसले पर कहा है कि हम तो लंबे समय से केरल की 4 सीटों पर लड़ते रहे हैं और इस बार भी लड़ रहे हैं। For such a long time, the LDF, under the LDF alliance, CPI is contesting from 4 seats. It's for a long time. One is Wayanad, one is Thrissur, another one is Mavelikara, then the last one is Trivandrum. So this time also the party has announced its candidates for all these 4 constituencies, and Wayanad, my name is there. Party has unanimously decided, and I have agreed on that. What will happen if Congress again announce Rahul Gandhi name for the Wayanad constituency? See, even in 2019 also CPI contested against Rahul Gandhi, because as I told you, that seat it is allocated for CPI in the LDF seat adjustment and arrangement, and so we are contesting from that seat for a long time, since long time. And last time also we contested, this time also we are contesting. सीपीआई ने राहुल गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया, तो केरल में सीपीआई के साथ गठबंधन सरकार चला रही एक और वामपंथी पार्टी सीपीआईएम की दिग्गज नेता वृंदा करात ने तो राहुल गांधी को मुंहतोड़ जवाब देते हुए यहां तक कह दिया कि उन्हें अपनी सीट के बारे में सोचने की जरूरत है। वायनाड सीट पर अभी सीपीआई ने अपने कैंडिडेट को घोषित कर लिया है, कॉमरेड एनी राजा, जो महिला आंदोलन में एक बहुत ज़बरदस्त भूमिका उन्होंने अदा की, और अभी वो कैंडिडेट होंगे हमारे पूरे एलडीएफ की तरफ से। अब राहुल जी और कांग्रेस को सोचना चाहिए। वो कहते हैं उनका लड़ाई बीजेपी के खिलाफ है, तो केरल में आप बीजेपी के खिलाफ नहीं, आप लेफ्ट के खिलाफ आके लड़ेंगे, तो क्या मैसेज आप खुद ही भेजेंगे? इसलिए उनको अपनी सीट के बारे में दोबारा सोचने की जरूरत है। वामपंथी पार्टियों के नेताओं का ये बयान बता रहा है कि एक तरफ तो ये पार्टियां मोदी को हराने के नाम पर इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वायनाड में इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी को हराने के लिए उम्मीदवार उतार रहे हैं। केरल में मची कांग्रेस और वामपंथियों की इस लड़ाई के बीच मंगलवार को पीएम मोदी भी केरल दौरे पर पहुंचे और लगे हाथ दोनों के झगड़े पर खूब मौज ली। एक बयान में उन्होंने कहा कि कम्युनिस्ट और कांग्रेसी केरल में एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर। केरला में तो एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन केरला के बाहर बाकी देश में ये एक दूसरे के बीएफएफ यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर है। आप देखिए केरला में लोग एक दूसरे पर हत्या का आरोप लगाते हैं, एक दूसरे के कार्यकर्ताओं का जीवन संकट में डालते हैं। कांग्रेस ने तो कम्युनिस्ट सीएम पर
घोटालों के आरोप भी लगाए और उन्होंने फांसीवादी तक बता डाला। जवाब में कम्युनिस्ट सरकार ने कांग्रेस के लोगों पर लाठीचार्ज कराया। कम्युनिस्ट अब कांग्रेस की पिछली सरकारों को घोटालों का जिम्मेदार बता रहे हैं। ये लोग कांग्रेस के युवराज को केरला से बाहर रहने की नसीहत भी दे रहे हैं, लेकिन केरला के बाहर ये इंडी गठबंधन की बैठक में कम्युनिस्ट और कांग्रेस साथ साथ बैठते हैं, बगल बगल में बैठते हैं, समोसा खाते हैं, बिस्किट खाते हैं, चाय पीते हैं। वामपंथी पार्टियां और कांग्रेस केरल में जहां एक दूसरे से लड़ती हैं, तो वहीं दिल्ली में मोदी के खिलाफ एकजुट होने का दावा करती हैं। इंडिया गठबंधन के इस दोहरे चरित्र पर पीएम मोदी ने केरल के तिरुवनंतपुरम से कुछ इसी तरह से जोरदार तंज मारा, तो वहीं साथ ही केरल की जनता को भी याद दिलाया कि यहाँ भले बीजेपी की सरकार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केरल के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। केरला में बीजेपी कभी सरकार में नहीं रही, लेकिन फिर भी हमने केरला के विकास का पूरा प्रयास किया है। मैंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड आपके सामने रख दिया है, लेकिन कांग्रेस और कम्युनिस्टों के नए गठबंधन का हाल क्या है? उनका एक ही ट्रैक रिकॉर्ड है, एक ही उपलब्धि है। कैसे उन्होंने पूरे देश को दशकों तक एक ही परिवार के कब्जे में रखा। उनके लिए परिवार का हित देश के करोड़ों परिवारों से ऊपर रहा है। कांग्रेस का यही रंग अब कम्युनिस्टों पर भी छा चुका है। केरला में उनकी भी सरकार इसी मॉडल पे चल रही है। तिरुवनंतपुरम में कुछ और भाषा, दिल्ली में कुछ और बोली। इस धोखाधड़ी का जवाब केरल के मेरे भाइयों बहनों आने वाले चुनाव में हर केरला का नागरिक देने वाला है। केरल में जहां कांग्रेस और कम्युनिस्ट में जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है, दोनों एक दूसरे पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी बीजेपी को केरल में जिताने के लिए चुपचाप मिशन में लग गए हैं। इसलिए पिछले 2 महीने में पीएम मोदी केरल का ताबड़तोड़ 3 दौरा कर चुके हैं। 2 महीने में तीसरी बार केरल गए मोदी। 3 जनवरी को पीएम मोदी ने केरल के त्रिशूर और कोच्चि में 2 बड़े रोड शो की और बीजेपी के महिला सम्मेलन कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जिसमें 2 लाख महिलाएं शामिल हुई। 17 जनवरी को दूसरी बार केरल गए पीएम मोदी ने अभिनेता से नेता बने सुरेश गोपी की बेटी की शादी में हिस्सा लिया और त्रिशूर जिले के त्रिप्रयाग श्रीराम स्वामी मंदिर में पूजा भी की। 27 फरवरी को तीसरी बार केरल दौरे पर गए पीएम मोदी ने त्रिवेंद्रम में एक जनसभा को संबोधित किया और विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा। मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने भले ही लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ देश में सरकार बना ली हो, लेकिन एक हकीकत ये भी है कि बीजेपी के लिए दक्षिण का किला भेदना आसान नहीं रहा है। खासकर वामपंथियों के गढ़ केरल में तो बीजेपी आज भी जमीन तलाश रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केरल की 20 में से एक भी सीट नहीं मिली, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी का हाथ खाली रहा। लेकिन इसके बावजूद मोदी ने हार नहीं मानी और एक बार फिर केरल में बीजेपी को जिताने के मिशन में जुट गए हैं। ऐसे में क्या इस बार केरल में बीजेपी खाता खोल पाएगी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा।